बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ अपने एक बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। बेटा उसका बहुत सुंदर था। बेटा, अब तुम्हें शादी कर देनी चाहिए। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं किया जाता। अब तुम अपनी शादी कर दो और घर में एक बहू ले आओ काम करने के लिए। लेकिन माँ, मैं तुम्हारा सारा काम करता तो हूँ। बताओ तुम्हें क्या करवाना है, मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा। फिर वो दोनों चलकर सोफे पर जाकर आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। बेटा, काम तो तुम मेरा सारा कर देते हो, लेकिन बहू की भी तो मुझे ज़रूरत है ना। अब मैं तुमसे कब तक काम कराती रहूँगी। अब मुझे बहू ला कर दो, मैं बहू से काम किया कराया करूँगी। हाँ माँ, वो तो सब ठीक है, मगर मैं कहाँ से ला कर दूँगा। आप खुद ही अब लड़की पसंद कर लेना, मैं आपकी पसंद की लड़की से करूँगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी पास वाली एक मौसी है, उनकी ही एक लड़की है। मैं उसको जाकर देख कर आती हूँ वो कैसी लगती है। इतना कहकर माँ बाहर निकल जाती है और उनकी एक दूर की मौसी थी जिनकी एक लड़की थी। उन्होंने पहले सुना था, वो उसको देखने के लिए चली जाती है। बूढ़ी माँ बहुत खुश थी और खुशी खुशी से तेजी तेजी से उस लड़की को देखने के लिए जा रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। देखते ही देखते बूढ़ी माँ उस लेडीज के घर आ जाती है जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी, और उनकी लड़की को देखने के लिए वो उनके घर आ जाती है। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ, आज तो बहुत दिन बाद आई हो। तेरी एक बेटी थी, वो कहाँ है? मैं तो उसको देखने आई हूँ। शादी के लायक हो गई है ना वो, मेरा बेटा भी हो गया है। हाँ हाँ, वो यहीं पर है, मैं उसको बुला देती हूँ। आओ आओ, हम वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। अरे शांति बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हुई हो? इतनी दूर से आई हो परेशान होते हुए, मुझे बता दिया होता, मैं आ जाती तुम्हारे पास। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरा तुमसे मिलने का भी मन कर रहा था, मैं इसलिए आ गई। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है और उनके पास आने लगती है, जिसको वो देखने आई थी। और लड़की आकर बूढ़ी माई के पैर छूने लगती है। बेटी, तुम ठीक हो? कितनी बड़ी हो गई हो? मैंने तो तुम्हें बहुत छोटी सी थी तब देखा था। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? आप इतनी दूर से चल कर आई हैं, आप बहुत थक गई होंगी ना, आप आराम कर लीजिए। और थोड़ी देर बात करके बूढ़ी माई और अपनी माँ के पास से वो लड़की चली जाती है अपने किसी काम में के लिए। अरे विमला, तेरी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बड़ी और बहुत सुंदर हो गई है। चल ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है शांति बहन, आराम से ही जाना, इतनी दूर जाओगी पूरी थक जाओगी। फिर बूढ़ी माई वहाँ से अपने घर के लिए वापस निकल जाती है। बूढ़ी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बूढ़ी माँ को लड़की बहुत पसंद आई थी और वो जल्दी जल्दी घर के लिए निकल पड़ी। अब वो अपने बेटे के पास घर वापस आ चुकी थी और उसका बेटा उसे देख रहा था। अपने बेटे से आकर सारी बातें बताने लगती है। अरे बेटा, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर थी। मुझे तो एकदम देखते ही बहुत अच्छी लगी थी लड़की। अच्छी बात है माँ, तुम्हें पसंद आ गई। मैं तो तुम्हारी ही पसंद की लड़की से शादी करूँगा। और कुछ ही दिनों बाद बूढ़ी माँ उस लड़की को अपने बेटे के साथ शादी करके अपने घर ले आती है और वो बहुत खुश होती है। बहू देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उतनी ही चालाक और हरामी थी। उसको देखने से लगता था कि वो बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन बूढ़ी माई का बेटा किसी काम के लिए घर से बाहर चला गया। अरे बेटा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आना, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। माँ जी, मैंने आपकी नौकरी नहीं ले रखी है कि मैं आपको जब भी आप बोले तभी चाय बना कर दूँ। मैं भी थक जाती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा बोलकर उसकी बहू वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाकर सोफे पर बैठकर आराम से फ़ोन पर बात करने लगती है। बूढ़ी माँ बहुत परेशान रहती है और ये सारी बातें
बूढ़ी माँ का बेटा पीछा खड़े होकर सब कुछ चोरी से सुन रहा था। तभी बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पत्नी के पास जाता है, तेजी से जाता है। सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? माँ की बात सुनती ही नहीं हो। माँ ने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा था, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? फोन पर बात कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने माँ से कहा था कि मैं भी थोड़ी देर में चाय बना दूंगी। मैं अभी फ़ोन पर बात कर रही हूँ। झूठ मत बोलो, मैं यहीं पर था। मैंने सब कुछ सुना है और सब कुछ देखा है। जितनी तुम सुंदर हो, अगर उतनी तुम अच्छी भी होती तो कितना अच्छा होता। तुम सिर्फ सुंदर हो लेकिन अच्छी नहीं हो। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर बहू दौड़कर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको चाय के लिए मना कर दिया था। माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि घर में हम सब लोग खुशी खुशी रहे। हम सब के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हम सब एकदम खुश रहें। बहू को अब सब कुछ समझ आ जाता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। अब बहू बिल्कुल भी ड्रामे दिखाने बंद कर देती है और एकदम अच्छी बहू बन जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।